गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहु बखानी, महादेव तब एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए संग सती जग जननी भवानी, संग सती पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी महाराज, आज जो संशय आपके मन में आया है, ऐसा ही संशय किसी समय पर माता सती के मन में भी आया। और ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस में जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वहां पर कोई घटना घटी है या कोई विशेष प्रसंग गोस्वामी जी ने बताया है या कोई बहुत अच्छी बात आई है। आपने रामचरितमानस यदि पढ़ी है एक दो बार या सुनी है तो आपने गौर किया होगा। जैसे एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए, जहां याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का मिलन होना है, विशेष घटना घटनी है। दूसरा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर राम कथा सुनने पहुंचे हैं। फिर आगे, एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीण। नारद जी को जहां मोह हुआ है। फिर चौथी बार, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। जब राम जी का जन्म होना है तब एक बार। फिर आगे, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अरण्य कांड में जब ब्रह्म ने शक्ति का श्रृंगार किया, जयंत जब आया है, तब एक बार। तो मानस में जहां पर भी एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है, तुलसीदास जी ने किया है, वहां पर कोई विशेष घटना घटी है या कोई अच्छा सुंदर प्रसंग आया है या कोई बहुत सुंदर बात वहां पर हुई है। इसलिए गोस्वामी जी एक बार शब्द का प्रयोग वहां करते हैं। तो भरद्वाज जी से कहा कि जैसा संशय आपके मन में आया, वैसा ही संशय मां सती के मन में आया एक बार। सती कौन? प्रजापति दक्ष की पुत्री है सती। प्रजापति दक्ष जिनकी 60 पुत्रियां हैं और सबसे छोटी पुत्री है सती। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष से कहा कि तुम भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करो। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानी, जगदम्बा की आराधना की, भगवती को पुत्री के रूप में पाया।
अब जब भगवती बेटी बन के आई तो दक्ष ने अपनी बेटी का नाम रखा सती। सती का मतलब होता है सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी। जो सत्य के मार्ग पर चले, जो सत्य का अनुसरण करे, जो सत्य को बोले, सत्य मार्ग पर चले, वो सती। पर जगदम्बा ने आते ही अपने पिता दक्ष से कहा कि किसी भी तरीके से यदि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हारी बेटी नहीं रह पाऊंगी, अपना शरीर छोड़ के चली जाऊंगी। दक्ष ने बात स्वीकार की। समय बीता। ये जो प्रजापति दक्ष है ये परम वैष्णव है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का परम भक्त और भगवान शंकर का घोर विरोधी। ध्यान रखिएगा, कोई ये सोचे कि हम भगवान विष्णु के भक्त हैं तो भगवान शंकर का पूजन नहीं करेंगे, तो ध्यान रखिएगा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किए बिना श्री हरि की पूजन का कोई फल नहीं मिलता। मतलब श्री हरि पूजन स्वीकार ही नहीं करते। भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो राम जी को भजना पड़ेगा, और राम जी को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। अब प्रजापति दक्ष है तो वैष्णव और भगवान शंकर का घोर विरोधी। लेकिन दक्ष के ही घर में जन्म लेने वाली दक्ष की पुत्री सती, जो दक्ष की प्रिय पुत्री है, प्रिय कन्या, सबसे छोटी लाडली है, वो भगवान शंकर की परम भक्त। इतनी बड़ी भक्त है कि 5-6 वर्ष की उम्र, जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने खाने पीने दौड़ने भागने की होती है, उस छोटी सी उम्र में भगवती सती सुबह 4 बजे मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मां गंगा जी के तट पर जाती थी और गंगा जी के तट पर जाके भगवान शंकर का पार्थिव पूजन, मिट्टी की मूर्ति बना के उसका पूजन करती थी। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाती थी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चौत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शंकर को बिल्वपत्र चढ़ाते हैं। क्या होता है बिल्वपत्र चढ़ाने से? कहा बिल्वपत्र में 3 दल हैं। और भगवान शंकर कैसे हैं? भगवान शंकर कैसे हैं? त्रिगुणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम। बेलपत्र में 3 दल। भगवान शंकर 3 गुणों से युक्त, सत रज और तम। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम, 3 नेत्र, त्रिआयुधम, 3 फणों वाला अस्त्र भगवान शंकर धारण किए रहते हैं। और त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ऐसे भगवान शंकर को 3 दल वाला बिल्वपत्र चढ़ाने से, 3 दल वाला बिल्वपत्र समर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्म के जो पाप हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। सती बेलपत्र चढ़ाती हैं, भगवान शंकर का पूजन करती हैं। कभी जल से अभिषेक करती हैं, कभी दुग्ध से अभिषेक करती हैं, कभी फूल समर्पित करती हैं, बिल्वपत्र समीपत्र इत्यादि भगवान शंकर को चढ़ाती हैं। रुद्राष्टक गाती हैं, विभिन्न प्रकार के स्तोत्र भजन गा गा के भगवान को रिझाती हैं। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही गई। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती ही गई। और आश्विन मास की अष्टमी तिथि आई। आश्विन मास कहते हैं कुंवार का महीना आने वाला है। कुंवार के महीने में दुर्गा जी रखी जाती हैं। नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्र। और अष्टमी तिथि को भगवती का महानिशा पूजन मतलब श्रृंगार किया जाता है। तो माता सती ने अष्टमी तिथि के दिन पूरे दिन पूरी रात वायु का भक्षण किया। मतलब
कंदमूल फल नहीं खाए, पत्ते नहीं, कुछ भी नहीं खाया, केवल वायु ग्रहण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। अब जब भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप किया, सती के तप को देख के भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर सती के सामने प्रकट हो गए। जब भगवान शंकर प्रकट हुए, सती ने अपने सामने भगवान शिव को देखा तो देखते ही सती के सिर, जो सती का जो सिर है वो लज्जा से नीचे झुक गया और इतने आंसू गिरे आंखों से कि भगवान शंकर के पैर सती की आंखों से निकलने वाले आंसुओं से धुल गए। भगवान शंकर ने सती को अपने दोनों हाथों से उठाया, उठा के खड़ा किया और पूछा कि हे देवी, ये कठोर तप करके आपने अपने कोमल अंगों को क्यों जलाया? सती कहती है कि प्रभु, मैं क्या चाहती हूं आप अच्छे से जानते हैं। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन वे सती के मुख से सुनना चाहते थे कि ये खुद मुझसे कहे। लेकिन सती भी सती हैं, कुछ भी नहीं कहा। भगवान शंकर सामने हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, आंसुओं से चरण धुल रहे हैं, पर एक शब्द नहीं कहा। सती के प्रेम को देख के अंत में स्वयं भगवान शंकर बोल पड़े, अद्य प्रवृत्त बनतांगी तवास्मि दासहा, देवी मैं तुम्हारा दास हूं, अर्थात मेरी पत्नी बनकर के तुम मुझ पर कृपा करो। सती का हाथ शिव के हाथ में, शिव का हाथ सती के हाथ में था। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे, लेकिन दक्ष ने मना कर दिया, विवाह नहीं होगा। क्यों? घोर विरोधी, मना कर दिया। अपने पिता की, ब्रह्मा जी की बात भी नहीं मानी, लेकिन विवाह होना जरूरी था। तब स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि भगवान शंकर का और सती का विवाह संपन्न कराओ। नारायण के कहने पर दक्ष ने ना चाहते हुए अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। माता पिता से विदा होकर सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। और जब सती कैलाश पर्वत पर आई तो कैलाश पर्वत पर नित्य खूब पूजन पाठ, हवन, जप, तप, यज्ञ, संकीर्तन होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, साधु संत आते हैं, कोई कथा कहता है और कोई कथा सुनता है। मतलब कभी साधु संत कथा कहते हैं, भगवान शंकर सुनते हैं, कभी महादेव कथा कहते हैं और साधु संत सुनते हैं। तो कैलाश पर्वत पर भक्ति भाव का जो सुंदर वातावरण है बना रहता है और सती का उसमें खूब मन लगने लगा। भगवान शंकर दिन रात भगवान राम के नाम का गुणगान करते रहते हैं।